रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन गोल्डबर्ग और वेज ने 1869 में पेश किया था। ये इक्विलिब्रियम को बयान करने के लिए था। इस लॉ के मुताबिक द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स, वो रेट जिसके एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। यानी रेट एक सब्सटेंस का उस सब्सटेंस के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब बात करेंगे, ये एक सब्सटेंस की बात थी, इसका रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रिएक्शन की बात करें, इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं। एक ये कि एक सब्सटेंस का रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर बात करें रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो रिएक्शन का रेट उसके एक्टिव मासेस, किन के एक्टिव मासेस? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब रिएक्टिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं बेटा जी? रिएक्टेंट्स। यानी एक रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक्टिव मास क्या होता है? एक जो सब्सटेंस होता है उसका टोटल मास एक रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, बल्कि एक थोड़ी सी क्वांटिटी होती है, मिकदार होती है जो रिएक्शन में हिस्सा लेती है। वो मास ऑफ सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसको कहते हैं एक्टिव मास। यानी वो एक्टिव होता है, यानी रिएक्शन में हिस्सा लेता है। एक्टिव मास क्या होती है? मोलर कंसंट्रेशन होती है। मोलर कंसंट्रेशन, इसके यूनिट होते हैं मोल पर डीएम क्यूब। इसको एक्सप्रेस किया जाता है बिग ब्रैकेट से। आखिर में एक बात मैंने लिखी है कि लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक्टिव मासेस और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को एक सपोज्ड रिएक्शन की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। एक रिएक्शन है जिसमें ए एंड बी रिएक्टेंट्स हैं, जबकि सी एंड डी प्रोडक्ट्स हैं। ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी प्लस डी बना रहे हैं। सी प्लस डी दोबारा आपस में रिएक्ट करके ए प्लस बी बना रहे हैं। अब इसमें ए बी सी एंड डी मोलर कंसंट्रेशंस हैं, ए की, बी की, सी की और डी की रेस्पेक्टिवली। यानी ए मोलर कंसंट्रेशन है सब्सटेंस ए की, बी मोलर कंसंट्रेशन है सब्सटेंस बी की, सी मोलर कंसंट्रेशन है सब्सटेंस सी की और डी मोलर कंसंट्रेशन है सब्सटेंस डी की। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है ए प्लस बी सी प्लस डी। ए प्लस बी सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? ए और बी। अब ए का एक्टिव मास क्या है? ए है। बी का एक्टिव मास ये है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी के प्रोडक्ट के। अब अगर हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करें तो इसकी जगह पर दो चीजें लगानी पड़ती हैं, एक साइन ऑफ इक्वालिटी और दूसरा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। साइन ऑफ इक्वेशनली के बाद हमने प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगाया जो क्या है? के एफ है। अब ये क्या है? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का। इसी तरह से अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करें
तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, C प्लस डी कन्वर्ट होगा A प्लस बी में। ये रिएक्शन बेटा आपकी बुक में नहीं लिखे हुए हैं, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। अब इसमें रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, C और D रिएक्टेंट्स हैं, A और B क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। अब इसका रेट क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C एंड D के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट्स के, क्योंकि यहाँ पर C और D रिएक्टेंट्स हैं इस रिएक्शन के। अब अगर हम लोग साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव कराएं तो उसकी जगह पर एक लगाएंगे इक्वालिटी का साइन, और दूसरा हम लोग उसकी जगह पर लगाएंगे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हमने कौन सा लगाया, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिवर्स रिएक्शन, तो उसकी जगह पर ये। अब जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो हम लोग पीछे बारहा पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो बेटा जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है, के एफ ए इंटू बी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके बराबर है, के आर इंटू सी इंटू डी। यहाँ पर वही कीमतें पुट कर देते हैं, इस रिएक्शन को रीअरेंज करते हैं, के आर को इधर ले आते हैं, के एफ और के आर हो जाएगा। जो इसके साथ प्रोडक्ट खड़ा हुआ है ए और बी का प्रोडक्ट, इसको यहाँ पर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, सी एंड प्रोडक्ट ऑफ डी ओवर ए और बी का प्रोडक्ट। बेटा जी इस रिएक्शन में सी और डी क्या है, प्रोडक्ट्स, तो मैंने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स, तो मैंने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये जो के एफ और के आर है, यानी रेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जो रेशियो है ये बराबर है के सी के। अब के सी क्या होता है, के सी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब दूसरे अल्फाज में मैं लिख सकता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो ये था बेटा सारा लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। अगर आपकी इसके बारे में कोई भी क्यूरी हो तो बेटा जी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से केसी के डिफरेंट एक्सप्रेशंस ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।